बीओडी बीओडी को जनरली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रीड किया जाता है, जो कि सही नहीं है। इसका सही फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आप जब भी इसकी फुल फॉर्म बोलेंगे तो ये याद रखिए, इसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ही रीड करें। आइए डेफिनेशन के द्वारा इसका मतलब समझते हैं। It represents the amount of dissolved oxygen required or utilized to stabilize the organic matter by microorganisms under aerobic conditions. It may also be stated that it is biochemical oxidation of organic matter as organic matter loses its electrons. तो ये डेफिनेशन हमें ये बताती है कि जो बैक्टीरिया रहते हैं वेस्ट वाटर के अंदर, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज़ कर रहे हैं जिनके लिए, उनको ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज करने के लिए, मींस ब्रेक डाउन करने के लिए सिंपल एंड प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। ये ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में रहती है वेस्ट वाटर के अंदर, तो इस ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं सिंपल एंड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जो हमारा बीओडी होता है वो इसी कंजप्शन को, इसी अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है इसका कंजप्शन को शो करता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और ऑक्सीजन जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है। इसमें कुछ रिएक्शंस आती हैं, वो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की रिएक्शंस हैं। बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, इसमें ब्रेक डाउन होता है सेल्स का और एनर्जी का रिलीज़ होता है, जबकि एनाबॉलिज्म है सिंथेसिस होना। सिंथेसिस होता है, न्यू सेल का कंस्ट्रक्शन होता है। इसको थोड़ा डिटेल में आप जनरलाइज रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। जो जनरलाइज केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें आता है ऑक्सीडेशन, सिंथेसिस एंड एंडोजीनियस रेस्पिरेशंस। तो ये होती कैसे हैं? वेस्ट वाटर में जो ऑर्गेनिक वेस्ट आता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बैक्टीरिया द्वारा ब्रेक डाउन होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो ऑक्सीडेशन है उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होना है। जो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है ऑर्गेनिक मैटर, तो एंड प्रोडक्ट, जो सिंपल एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया, और कुछ और भी एंड प्रोडक्ट्स रहते हैं। साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एनर्जी जो है वो सेल मेंटेनेंस और सिंथेसिस के काम आती है। जो सेकंड स्टेप सिंथेसिस लिखा हुआ है ये साइमल्टेनियसली चलता है। इस एनर्जी को बैक्टीरिया यूज़ करता है फिर से, और नए कंस्ट्रक्शन होते हैं सेल्स के। तो जैसे ही सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो जाता है तो थर्ड स्टेप, जिसे एंडोजीनियस रेस्पिरेशन या ऑटो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, वो शुरू होता है। इसमें होता क्या है, इसमें ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक्स का जो सेल के अंदर होता है। मींस सेल अपने आप को ही खा रहा है। सेल अपने आप को खा रहा क्यों है? ताकि अपनी रिमेनिंग सेल मास को मेंटेन कर सके। इसको सिंपल शब्दों में समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, अगर आप 1 दिन 2 दिन या 3 दिन खाना ना खाएं या 4 दिन 5 दिन आप खाना ना खाएं तो आप थोड़े से दुबले पतले हो जाओगे। क्यों? ताकि आपकी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, आपको सर्वाइव करने के लिए बॉडी का सिस्टम, आपका इंटरनल सिस्टम काम करता है। तो आपके अंदर की एनर्जी स्टोर जो होती है फैट के रूप में हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे मसल्स के रूप में हो, वो सारा यूज़ होना शुरू हो जाता है। मीन्स एंडोजीनियस रेस्पिरेशन आपका होने शुरू हो जाता है। तो यही एंडोजीनियस रेस्पिरेशन है। बैक्टीरिया की सेल्स अपने आप को ही खाना शुरू कर देती हैं। जो ऊपर की तीनों रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन, सिंथेसिस एंड एंडोजीनियस रेस्पिरेशन, इन तीनों में ऑक्सीजन यूज़ हुआ, कंज्यूम हुआ। तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन तीनों रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है, वही हमारी अल्टीमेट कार्बोनेशियस बीओडी या फर्स्ट स्टेज बीओडी कहलाती है। बीओडी मेजर करने के लिए हम बीओडी 5 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये एक पैरामीटर है जो हमें बताता है कि ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है कितना। ये हमें इस बात का इंडिकेशन दे देता है कि ऑर्गेनिक मैटर में कितना पार्ट बायोडिग्रेडेबल है। इट इज़ डायरेक्ट मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स एंड इनडायरेक्ट मेजर ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बीओडी 5 टेस्ट के ऊपर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें उसका टेस्ट प्रोसीजर और उसके रिज़ल्ट को कैसे रीड करना है, उसके रिज़ल्ट को कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे।
ठीक है, अभी हम जानते हैं BOD 5 की इम्पोर्टेंस क्या है, BOD 5 हम क्यों निकालते हैं। फर्स्ट, हम ये चेक कर सकते हैं कि प्योरीफिकेशन कैपेसिटी क्या है रिवर की या रिसीविंग वाटर की। अलग अलग सैंपल्स ले सकते हैं रिवर के स्ट्रेचेस में कुछ डिस्टेंस थे ऊपर, और देख सकते हैं कि एक जगह BOD की वैल्यू हाई थी, क्या आगे चल के कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद कुछ सेल्फ प्योरीफिकेशन कर रहा है क्या रिवर अपना। तो ये सब एसेस करने के लिए हमें काम आता है। दूसरा, डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को एस्टिमेट कर सकते हैं हम इसके अंदर, कि कितना पॉल्यूशन है हमारे रिवर स्ट्रीम के अंदर, इससे हम ये कर सकते हैं। तीसरा, पॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स, इसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। चौथा, डिज़ाइन करना हो जब हमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट्स को, या एफिशिएंसी निकालनी हो किसी प्रोसेस की, बायोलॉजिकल प्रोसेस की, तो ये BOD पैरामीटर हमारे बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। लास्ट है कंप्लाइंस, डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है नहीं कर रहा हमारा प्लांट, जैसे रिवर स्टैंडर्ड्स हो गए, सीवर स्टैंडर्ड्स हो गए, सरफेस वाटर स्टैंडर्ड्स हो गए, तो उस चीज़ के लिए BOD एक पैरामीटर है जो हमें काफ़ी मदद करता है।